नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करेंगे। दोस्तों इस क्लास से सेशन पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्लास नंबर 10 की बात करेंगे। और जो आपका चैप्टर चल रहा है वह बाल विकास के सिद्धांत का चैप्टर चल रहा है। बात करेंगे इस क्लास में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। तो क्या आप ये तैयार हैं? तो आइए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमारा तैयारी सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 30 में से 25 प्लस का स्कोर करना है और सिलेक्शन का रास्ता तय करना है। पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, या अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, या विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, या विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। देखिए, तो बाल विकास का सिद्धांत आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा विकास और परिपक्वन जो होता है तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास किससे घटित होता है? परिपक्वन तथा अनुभव के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है वही हमारा बाल विकास का सिद्धांत कहलाएगा। तो पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्या है प्रश्न, आइए जान लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं दिया गया है। नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न है कि सभी विकास एक क्रम में पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, यह सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, सभी कमेंट करके बात बताइएगा। देखिए, सभी विकास एक क्रम में पालन करते हैं, ये बाल विकास का सिद्धांत है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी बाल विकास के सिद्धांत का आपका पार्ट है। और बात करेंगे सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन जो डी ऑप्शन दिया गया कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये आपका गलत दिया गया है। एक क्रम में पालन करते हैं लेकिन एक समान गति से अगर बढ़ें तो ये कथन गलत हो जाएगा। और यही प्रश्न पूछा गया है कि बाल विकास के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया ये जान लेते हैं कि विकास से की ओर बढ़ता है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, विकास जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, या विकास साधारण से आसान की ओर बढ़ता है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन शर्मान है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक भाई बहन गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। तो विकास किसके ओर से किस तरफ जाता है? तो सभी जानते हैं विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या दिया गया आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसके बारे में? विकास के बारे में दिया गया है कि विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर जाता है। विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और इसके बाद रुक जाता है। देखिए, सभी जानते हैं कि विकास के संदर्भ में जो कथन है कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, यानी एक समान नहीं होता है, व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन विकास के संदर्भ में सही कथन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं होगा। कि विकास का संशोधन योग्य होता है, जो विकास है वह संशोधन योग्य होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, तो यहाँ पे जो केवल शब्द दे दिया गया है, संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, तो केवल जो दे दिया गया है, केवल मतलब क्या हो गया, क्योंकि पेडागोजी शिक्षा शास्त्र में केवल जो शब्द होता है वह क्या केवल मैं ही कर सकता हूँ या केवल यही कर सकता है, ये सब नेगेटिव ऑप्शंस कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे नकारात्मक है, सिद्धांत नहीं होगा। बाकी विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये आपके विकास के सिद्धांत हैं, लेकिन आपका बी वाला सिद्धांत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न दिया गया है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है? विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन क्रिया से होता है। या प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चे के जो व्यक्तित्व भिन्नता है वह बहुत कम होती है। देखिए, गलत कथन यह कि विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है, ये कथन गलत दिया गया आपका। ठीक है, बाकी जो आपके BCD कथन, ये तीनों कथन सत्य दिए गए हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। सिर पदाभिमुख मतलब सभी लोग जानते हैं सिर से पैर की ओर जो दिशा होती है सिद्धांत की या वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। जो आपका देखिए सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत है वह व्याख्या क्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। समान से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है, विभिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर या ग्रामीण से शहरी की ओर। तो देखिए, विकास का जो सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत है वह यह व्याख्या करता है कि जो विकास है वह सिर से पैर की ओर बढ़ता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि जो आपके व्यक्तित्व शिक्षार्थी होते हैं वह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किस में होते हैं? विकास क्रम में होते हैं, विकास की सामान्य क्षमता में होते हैं, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में या विकास की दर में होते हैं। तो व्यक्तित्व यानी जो शिक्षार्थी होते हैं, अलग अलग शिक्षार्थी होते हैं, तो एक दूसरे से भिन्न किस टाइप में होते हैं? तो विकास की दर में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न दिया गया है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है और 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। और उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? यानी देखिए, पूर्व विद्यालय में जब बच्चा पहली बार आता है तो बच्चा क्या होता है? मुक्त रूप से चिल्लाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। लेकिन 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाएगा तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, क्योंकि उस परिस्थिति वह क्या करता है? अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो अब आपको यह बताना है ये सैद्धांतिक जो है या उसके व्यवहारिक परिवर्तन का यह सैद्धांतिक आधार क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरी होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, या विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 10th नंबर प्रश्न क्या कह रहा है स्क्रीन पर है कि मानव विकास जो है कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। मानव विकास यानी हमारा जो विकास है, आपका जो विकास है, कुछ विशेष सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। तो इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं होगा? सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता, अनुक्रमिकता की बात कर रहे हैं। तो सभी जानते हैं कि सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता और अनुक्रमिकता हमने पढ़ते आ रहे हैं, D.Ed B.Ed में हमने पढ़ा। ठीक है, अब जो भी तैयारी कर रहे हैं 7-2 साल से, इनमें भी हमने पढ़ा, लेकिन प्रतिवर्ती हमने नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा सिद्धांत नहीं होगा? तो प्रतिवर्ती सिद्धांत नहीं होगा। बाकी सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता और अनुक्रमिकता, ये तीनों सिद्धांत हो जाएंगे, मानव विकास के सिद्धांत कहलाएंगे। 11th नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ क्या होता है? कि सभी शिक्षार्थियों के एक समान पाठचर्या संभव नहीं है, या एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है, या कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। या हम कह सकते हैं दोस्तों कि शिक्षार्थी में ना तो कोई समान विशेषताएं हैं और ना ही उसके समान लक्ष्य हैं। तो प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, प्रत्येक बालक बालिका स्वयं में विशिष्ट होते हैं। इसका अर्थ यही होता है कि कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न क्या दिया गया, आइए जान लेते हैं कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। नहीं कि एक बालिका है जो हर पाठ को जल्दी सीख लेती है, जबकि एक दूसरी बालिका लीना है, उसको सीखने में ज़्यादा समय लगता है। यानी 2 बालिकाओं की तुलना कर दी गई, ठीक है, सीखने में, कि एक बालिका जल्दी सीख लेती है और एक बालिका थोड़ी दूरी से या ज़्यादा समय लेती है, देरी से सीखती है। तो यह विकास का किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तित्व भिन्नता का, अंतः संबंध का, निरंतरता का, या सामान्य से विशिष्ट ओर का? देखिए, दोनों, एक जल्दी सीख लेती है, एक बाद में सीखती है, देर से सीखती है, तो मतलब दोनों भिन्नताएं हैं। और कैसी भिन्नताएं कहलाएंगी? ये व्यक्तित्व भिन्नताएं कहलाएंगी। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
13वां प्रश्न है कि विकास हमेशा, क्या दिया गया है, विकास जो हमेशा होता है वह बच्चे की उम्र से मेल खाता है। यह किस सिद्धांत के कारण होता है? निरंतरता के सिद्धांत के कारण है, एक समान पैटर्न, एकीकरण या व्यक्तित्व भिन्नता के सिद्धांत के कारण था। विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह एक समान पैटर्न के सिद्धांत के कारण होता है। अगला प्रश्न दिया गया, क्या दिया गया है, आइए जान लेते हैं कि घसीट के चलने से पहले बच्चा अपना सिर उठाने में सक्षम होता है। यानी बच्चा जब पैदा होता है शैशवावस्था से लेके जब बच्चा धीरे धीरे क्या है, मतलब यही प्रश्न का है, जब बच्चा घसीट कर चलने लगता है, ठीक है, तो उसके पहले बच्चा क्या, सिर उठाना सीखता है। सर्वप्रथम बच्चा लेट जाएगा, पलटी मारेगा, बच्चा सिर उठाना सीखेगा, इसके बाद फिर वो क्या करता है, टहलना सीखता है। मतलब यही कि ये जो संचालन होता है किसके कारण होता है? भेदभाव सिद्धांत है, एकीकरण सिद्धांत है, सिफेलोकाउडल सिद्धांत है, या आपके प्रॉक्सी मेरिस्टल सिद्धांत कहलाएगा। तो घसीट के चलने से बच्चा जो है अपना सिर उठाने में सक्षम होता है, यह हमारा जो सिद्धांत है यह कहलाएगा सेफ्लोकाउडल की बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बच्चे की विकास की प्रक्रिया के दौरान जो बच्चे का विकास होता है तो उस प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट कार्य समान कार्यों के बाद किए जाते हैं, समान कार्य विशिष्ट कार्यों दोनों एक साथ किए जाते हैं, समान कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं, या समान और विशिष्ट कार्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो सभी कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चे की विकास की प्रक्रिया दौरान विशिष्ट कार्य समान कार्यों के जो है बाद किए जाते हैं। पहले समान कार्य किए जाएंगे, फिर इसके बाद विशिष्ट कार्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है कि रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, पीठ के जो पीछे का पूरा है वह रीढ़ की हड्डी होती है। आपके सिर से लेके कमर तक की हड्डी वह रीढ़ की हड्डी कहलाती है। तो रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, यानी पहले रीढ़ की हड्डी बनती है, इसके बाद फिर आपका हृदय बनता है। तो ये जो प्रवृत्ति है किस संचालन के कारण होती है? समान से विशिष्ट, सिफेलोकाउडल, प्रोक्सीमोडिस्टल, या भाग से संपूर्ण तक, या पार्ट टू होल। ठीक है, तो देखिए जो ये दो चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो जो आपका दिया गया है ये वाला प्रश्न कि घसीट कर चलने वाले के बच्चा पहले सिर उठाना सीखता है, तो ये आपका सिफेलोकाउडल सिद्धांत होगा। और रीढ़ की हड्डी में से जो पूर्व है हृदय, रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होता है, यह प्रोक्सीमोडिस्टल की बात कर रहे हैं। ये जो संचालन का कारण है यह प्रोक्सीमोडिस्टल की बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करके फीडबैक जरूर बताएं, और दोस्तों लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें, फीडबैक करते रहें, प्यार स्नेह बनाए रखें। अपने परिवार टीटी परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। 17वां प्रश्न है दोस्तों कि सिफेलोकाउडल प्रवृत्ति के अनुसार विकास अग्रसर होता है सिर से पैर की ओर, पास से दूर के अंगों में, पैर से सिर की ओर, या दूर से पास के अंगों में। तो सभी जानते हैं हम सिर से पैर की ओर बात कर रहे हैं। और दोस्तों बाल विकास सिद्धांत से जो चैप्टर है आपके, ठीक है, कंसेप्ट वाइज जो क्लासेज हैं उनका हम पूरा निचोड़ क्वेश्चन के माध्यम से आपके पूरा हर एक सेशन रखेंगे। हर एक सेशन को छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारी तैयारी सिलेक्शन की चल रही है। हमें हमारी तैयारी कोर्स को पूरा नहीं करना है, हमारी तैयारी कोर्स को पूरा करने के साथ साथ सिलेक्शन की तैयारी करना है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई फाई है। ठीक है, जैसे वाईफाई दूरी से हमें कैच कर लेता है, हमें नेट मिल जाता है, वैसे ही तैयारी आपके करनी है। जो तैयारी आपको क्वेश्चन मिलते ही आप फटाफट आंसर करते चलें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है, ठीक है, मस्तकाधोमुखी नियम या निकट से दूर नियम, ए व बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। देखिए विकासात्मक दिशा का जो नियम सम्मिलित करता है वह हमारा करता है दोनों। ठीक है, मस्तक अधोमुखी नियम भी करता है और निकट से दूर का नियम, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न क्या है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? अंतःक्रिया के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, या निरंतरता के सिद्धांत से? तो कभी ना समाप्त होना, विकास कभी ना समाप्त होना अर्थात निरंतरता, चलते रहना, निरंतरता मतलब लगातार, तो यह निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। 20वां प्रश्न क्या दिया गया आपकी स्क्रीन पर है कि अर्जाव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो आर्जव और सोनाली के बीच चर्चा किस विषय में है?
अब ये बताना, मतलब आर्जव यह कहता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली का कहना है वह महसूस करती हैं कि यह जो परिवेश से प्रभावित होता है। तो इन दोनों की जो बीच चर्चाएं हो रही हैं, तो किस विषय में चर्चाएं हो रही हैं ये आपको बताना है। चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना में, या स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस की बात कर रहे हैं, या सतत और असतत अधिगम की बात कर रहे हैं। तो प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद पर यह चर्चा हो रही है, इस विषय के टॉपिक पर बात कर रहे हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ठीक है, 20 प्लस कर चुके हैं, 5 प्रश्न और करेंगे। टोटल 25 प्रश्नों की क्लास रहेगा, सेशन रहेगा। ठीक है, चलिए सभी लोग फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत हमारे कहलाते हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांत, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत यह वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सभी प्यारे मुझसे निवेदन है, सभी लोग अगर जायसवाल सर की नोट्स, पीडीएफ फाइल, ये सारे कोई बुक से नहीं लेता, मैं सारा मैं निचोड़ लेता हूँ। सभी बुक्स का जो निचोड़ लेता हूँ, ये पीडीएफ फाइल स्वयं क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसलिए डाउट होने के चांसेस बहुत ही कम मिलेंगे। ये नहीं कहता कि डाउट हो सकते हैं, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, गलती होती है, लेकिन इतना कहेंगे कि बहुत ही कम मात्रा में हो सकता है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, लेकिन अधिकतम आपको सही चीज़ें मिलेगी, आपको सही जानकारी मिलेगी, सटीक जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। और दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो अभी तक आपने जायसवाल सर को फॉलो नहीं किया है तो जाइए इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर। और दोस्तों हमारे फेसबुक पेज जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो ज्वाइन करना मत भूलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी MCQ वगैरह, आपको नोट्स वगैरह सारे कुछ मटेरियल मिलता रहेगा। और बात करेंगे 3-4 प्रश्न, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन हमें कैसा लगेगा? देखिए सभी जानते हैं ये जो कथन दिया गया है कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। तो हमारा यह कथन किस टॉपिक को हो जाएगा? मतलब यह कि ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्धांत करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह दे दिया गया कि नहीं पड़ता है। तो हमारा जो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 23वां प्रश्न क्या दिया गया है कि व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता क्यों पाई जाती है। अब आप में हमारे भिन्नताएं पाई हो जाएंगी, आप कुछ टॉपिक पे अच्छे होंगे, कुछ टॉपिक पे हम अच्छे नहीं होंगे, कुछ टॉपिक पे हम अच्छे होंगे, कुछ टॉपिक पे आप अच्छे नहीं होंगे। तो ये कहलाती व्यक्तिगत या एक दूसरे की व्यक्तियों की भिन्नता होती है। ये क्यों होती है दोस्तों? इसका रीजन आपने जानने की कोशिश की है? चलिए इस प्रश्न में आइए जान लेते हैं कि वातावरण के प्रभाव के कारण होता है, जन्मजात विशेषताओं के कारण होता है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि किसके खोज और पोषण की विशिष्ट अनूठ्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। यह आपके चुनौतियां और सीमाएं की बात कर रहे हैं, वंशानुक्रम और पर्यावरण की बात कर रहे हैं, स्थिरता और परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए जान लेते हैं 25वां प्रश्न क्या दिया गया, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य की बुद्धि के आगे पीढ़ियों में संक्रमित होती है, किसका कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है? क्षेत्र का कार्य, मौसम का कार्य, वातावरण का कार्य या जलवायु का कार्य? तो मनुष्य की बुद्धि के आगे पीढ़ियों में संक्रमित होती हैं वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो दोस्तों आज का सेशन रहा 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे, इनमें से आपके कितने सही है? आपको
क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, अपना फीडबैक जरूर करें। आई होप हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, नोट्स में भी नोट करते जाएंगे, बाकी नोट्स मटेरियल आपको मिलता ही जाएगा। तो दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन पर, नेक्स्ट सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की तैयारी होगी, क्योंकि हमारा सपना है आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर करना है और सिलेक्शन का रास्ता तय करना है, अपने सपने को पूरा करना है, अपने ड्रीम्स गवर्नमेंट जॉब पाना है। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।